हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम वे पर। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1 तारीख से हम जो हैं 1 जनवरी से हम अपने श्लोक से एकदम बेसिक क्लासें शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हम जो अपने श्लोक से किए हैं ये आपने देख लिया है। बेसिक क्लास एकदम बेसिक से है। ठीक है। बिल्कुल जिनको भी जिन ऐसे एस्पायरेंट है जिनको बिल्कुल भी श्लोक से नहीं आता, वहीं से हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जीरो से लेके सीधे आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो स्लॉक्स का बेसिकली जो ये रहेगा, इसमें एक तो बेसिक लेवल रहेगा, है ना, और मॉडरेट लेवल रहेगा। और सबसे लास्ट में जब हमारा पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम हाई लेवल के जो स्लॉक्स होते हैं उनको क्या करेंगे, डील करेंगे। तो आज से हम जो है अपने जो स्लोलिज्म है इसका जो है स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे जो है 3-4 पार्ट होंगे इसके। ठीक है। तो आप लोग जो हैं आराम से बैठिए, पेन और कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बनाइए। ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल एग्जाम वे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया पहले तो वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जितना से जितना आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो सीधे बढ़ते हैं अब अपने जो है कि जो हम कर क्या सकते हैं इसमें। तो मैंने आपको बता दिया बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल के हम क्वेश्चन यहाँ क्या करेंगे, डील करेंगे। और आज से ही 1 जनवरी से हमारा ये जो है बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं फिर आगे। देखो भाई, हमारा जो श्लोक्स है मेनली इन्हीं 1, 2, 3, 4, इन्हीं ये जो चार आपको वर्ड दिख रहे हैं, इन्हीं पे क्या है, पूरा इन्हीं पे बेस है। ठीक है। ऑल पे, सम पे, नो नो पे और सम नॉट पे। ठीक है। ठीक है। इन्हीं पे पूरा चैप्टर जो है क्या है हमारा, क्या है, पूरा चैप्टर जो है इसी पे है। ठीक है। तो इसमें जो होते हैं लिखे, आपने देखा होगा, जैसे होता है ऑल ए आर बी, सम ए आर बी। ऑल से क्या बनता है, ऑल से बनता है ऑल ए आर बी। सम से बनता है सम ए आर बी। नो से होता है हमारा नो ए इज बी। और सम नॉट क्या हो गया, सम ए आर नॉट बी, की कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। ऑल का मतलब हिंदी में क्या हो गया, सब हो गया। सम का कुछ हो गया। नो का मतलब कोई भी नहीं। और सम नॉट मतलब कुछ भी नहीं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये लिखा है ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब हो जाता है कि सारे ए क्या हैं, बी हैं। सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। नो ए इज बी, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। और सम ए आर नॉट बी का मतलब है कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं बोलूँ, हम जो है इस पे जो करेंगे वेन डायग्राम से बनाएंगे। ठीक है। अगर मैं बोलूँ ऑल ए आर बी, ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा ढंग से। तो देख लीजिए, ऑल ए आर बी का क्या बनता है, ऑल ए आर बी का बनता है कि सारा का सारा ए कहाँ है, इस बी के अंदर है। सारा का सारा ए कहाँ है, बी के अंदर है। ठीक है। ऑल ए आर बी का इस प्रकार बनता है। सम ए आर बी, सम ए आर बी का क्या बनता है, कुछ ए क्या है, बी हैं। कुछ ए बी, और कौन से ए बी हैं, ये वाला एरिया जो मैंने शेडेड किया है, ये ए और बी का क्या है, कॉमन एरिया है। जो ए और बी आपस में क्या करते हैं, इसको शेयर करते हैं। तो कुछ ए, तो यही जो कुछ सम की बात हुई है ना, जो सम की बात यही है, यही वाला है। ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है यही क्या है, सम पार्ट है। सम ए आर बी मतलब कुछ ए क्या है, बी है। नो ए इज बी, नो ए इज बी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। कोई भी ए बी नहीं है, मतलब इसका जो डायग्राम बन जाएगा वो कैसे बन जाएगा, ऐसा बनेगा। ठीक है। कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, कि इसका मतलब ये हो गया कि ए का कोई भी सदस्य बी में नहीं जाएगा, मतलब ए का कुछ भी बी में नहीं जाएगा। नो ए इज बी, ए और बी की क्या है, आपस में लड़ाई है, ए का कोई भी मेंबर बी में नहीं जाएगा। और इसका मतलब ऑल ए आर बी का मतलब क्या हो गया, सारे के सारे ए कहाँ है, बी के अंदर है। सम का मतलब हो गया कुछ ए बी है। सम ए आर नॉट बी, अब देखो भाई, सम ए आर नॉट बी क्या होता है, सम ए आर नॉट बी होता है, ये देख लीजिए, ए का, ए का सम ए आर नॉट बी, मान लीजिए ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। मान लिया हमने कहा है ए का ये वाला हिस्सा कौन सा, ये जो मैंने शेडेड किया है, ये कभी भी कहाँ नहीं जाएगा, इस बी में नहीं जाएगा। बाकी जा सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी में बाकी जा सकता है, लेकिन जो ये बोल रहा है कि सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का इतना हिस्सा, ए का इतना हिस्सा क्या नहीं है, बी में नहीं जाएगा। ए का इतना हिस्सा क्या होगा, बी में नहीं जाएगा, तो सम नॉट ही हो गया। ठीक है। आगे नहीं था समझ में। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि डायग्राम कैसे बनेगा। ऑल का ऐसा बनेगा, अगर पूछेगा ऑल ए आर बी तो सारे ए बी ऐसा बनेगा। सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी में है तो वो कैसा बनेगा, इतना बनेगा। नो ए इज बी, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं होगा, तो वो इस प्रकार बनेगा। अगर आ गया सम ए आर नॉट बी, तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा कि ए का इतना हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा।
ठीक है, आगे ना समझ में। अब मैं आपको जरा आगे ढंग से बताता हूँ कि ये होता कैसे है। देखो भाई, ऑल ए आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अभी मैंने जो आपको प्रीवियस उसमें बताया है कि सारा का सारा ए कहाँ होगा, इस बी के अंदर होगा। ठीक है, सारा का सारा ए कहाँ होगा, बी के अंदर होगा। ऑल ए आर बी, ठीक है, सारा का सारा ए कहाँ होगा, बी के अंदर होगा। तो ऑल ए आर बी मतलब दिख रहा ना आपको, ये बी इतना बड़ा है, उसके अंदर क्या है, सारा का सारा ए कहाँ है, इस बी के अंदर है। तो ऑल ए आर बी इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो, सम ए आर बी, सम ए आर बी क्या होता है, कुछ ए क्या है, बी है। तो वो कुछ ए कौन सा है, बी, ये वाला हिस्सा। ठीक है, जो ये आपस में क्या कर रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। ठीक है, इतना हिस्सा ए और बी का, इतना हिस्सा आपस में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सम ए आर बी में कैसे बनेगा। ठीक है, ये हिस्सा, केवल इतना हिस्सा क्या है, ये सम का पार्ट है। किसका पार्ट है ये किसका पार्ट है, सम का पार्ट है। ठीक है, कि ए और बी का इतना हिस्सा आपस में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो सम ए आर बी, इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नो ए इज बी, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि ए का कोई भी कहाँ नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा। ठीक है, नो ए आर बी, नो ए इज बी, या ए आर बी ए इज बी, बात एक ही है कि ए का कोई भी कहाँ नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा, बी का ए में नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या नहीं है, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो ये समझ लो ए का इतना हिस्सा, ये जो मैंने बताया, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, मान ले जाए कि इतना हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, इतना हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा। ठीक है, ए का इतना हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, इस बी में नहीं जाएगा, ए का इतना हिस्सा। भाई ध्यान से देखना, सम नॉट का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं बहुत दफे। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो मैं पूरा क्लियर कराते हुए जाऊंगा। सम ए आर नॉट बी का मतलब है ए का इतना हिस्सा, ए का इतना हिस्सा कहाँ नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा। लेकिन बी से कुछ बोला हुआ है कि बी का ए में जाएगा या नहीं जाएगा, ये कुछ नहीं बोलेगा तो हम कह नहीं सकते। लेकिन ए का इतना हिस्सा कभी भी कहाँ नहीं जाएगा, ये वाला बी में नहीं जाएगा। ठीक है, अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है सॉरी, किस प्रकार से होता है वो देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें होते हैं, पहला पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी हम जो बात करेंगे शुरुआती चरण में सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव स्टेट एंड कंक्लूजन। ठीक है, पॉजिटिव स्टेट एंड कंक्लूजन। ठीक है, नेगेटिव वाले पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, केवल अभी हम पॉजिटिव वाले जो क्वेश्चन है उनको क्या करेंगे, हम भी डील करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। भाई क्वेश्चन किस प्रकार आता है, क्वेश्चन इस प्रकार आता है। ठीक है, अब ये आपके ऑप्शंस होते हैं, ये ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी। क्या है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, नाइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। भाई ये नाइदर नॉर, ये आइदर और, ये होते क्या है, ये मैं एक एक करके सब बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, इन्हीं में से हमने सेलेक्ट करना है। और हमने ये कंक्लूजन बताना है, क्या कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा, कंक्लूजन फॉलो फर्स्ट करेगा या नहीं करेगा, सेकंड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अगर हमारा ये सही होता है और ये गलत होता है, अगर ये फॉलो करता है और ये नहीं करता, तो हम बोलेंगे ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, अगर हमारा ये नहीं करेगा फॉलो और केवल सेकंड फॉलो करेगा, केवल सेकंड फॉलो करेगा, तब हम बोलेंगे ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। अगर हमारे ये भी फॉलो कर रहा है और ये भी फॉलो कर रहा है, तो हम बोलेंगे बोथ फॉलो। ठीक है, कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अगर हमारा ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, ना तो पहला फॉलो कर रहा है और ना ही सेकंड फॉलो कर रहा है। अब आइदर और क्या होता है, ये जब हम आगे बढ़ेंगे तब करेंगे कि आइदर और का मतलब, आइदर और का मतलब होता है या तो ये फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा होगा या फिर ये, यार पता हमें कुछ नहीं होता। तो इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिंपल वाले ये वाला क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे कि क्या ये फॉलो करेंगे या नहीं। अब देखो इसका डायग्राम क्या बनेगा, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए क्या हैं, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए कहाँ हैं, बी के अंदर है। और बोला है सम बी आर सी, कुछ बी क्या है, सी हैं, कुछ बी क्या है, कौन सा वाला बी सी है, भाई देखो ये वाला, ये जो हमारा शेडेड एरिया है ये क्या है, सम का पार्ट है, कि कुछ बी क्या है, सी है, कुछ बी क्या है, सी है। अब हमें कंक्लूजन बताना है कि क्या ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं। पहला कंक्लूजन है सम सी आर ए, कुछ सी ए है। अब भाई यहां देखो जरा, यहां देखिए हमारा सी कहाँ है, ये रहा। ठीक है, सी का सर्किल कहाँ है, ये रहा हमारा सी, ये रहा। और ए कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ए कहाँ है, इधर रहा। बोला है सम सी आर ए, कुछ सी ए है। क्या सी और ए का आपस में कोई रिलेशन बन रहा है, देखो ए का गोला ये रहा, सी का सर्कल ये रहा, क्या ए और सी आपस में कहीं पे टच कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं,
कुछ नहीं, ए का सर्किल यहाँ हो गया, सी का सर्किल यहाँ हो गया, बिल्कुल दूर दूर है, हमें कुछ पता नहीं है, हमें नहीं पता कि ये फॉलो करेंगे ये नहीं, तो सम सी आर ए क्या हो जाएगा, हम इसको बोलेंगे कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, हम कह ही नहीं सकते, ठीक है, हम बता ही नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं किया इसने, क्योंकि ए का सर्किल कहाँ है, ये रहा, ये वाला है ए का सर्किल, और सी कहाँ है, सी ये रहा, ये रहा, ए और सी आपस में बिल्कुल कोई भी इंटरसेक्ट नहीं, तो हम कह नहीं सकते। बोला ऑल ए आर सी, बोला कि सारे के सारे ए सी हैं, भाई देखो जरा ऑल ए आर सी है ना, तो ऑल ए आर सी है, तो इसका बनना कैसा चाहिए, इसका ऐसा बनना चाहिए कि ऑल ए आर सी, मतलब कि सारे के सारे ए कहाँ है, सी के अंदर है। क्या यहाँ आपको दिख रहा है ए सी के अंदर है क्या, भाई ए ये रहा, सी ये रहा, भाई ए और सी का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम नहीं कह सकते। तो हमारा फर्स्ट भी फॉलो नहीं किया, सेकंड भी फॉलो नहीं किया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ठीक है, क्या जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ठीक है। अब मैं आपको देखिए जरा, इसी में जरा अगर मैं बोलूं कि इसमें एक और कंक्लूजन है, थर्ड वाला, ठीक है, एक और है थर्ड, ठीक है, मैं बोल देता हूं इसमें कि, मैं लिख देता हूं इसमें सम बी आर ए, कि कुछ बी क्या है, ए हैं। भाई देखो फॉलो करेगा या नहीं, यहाँ देखिए हमें पता है कि सारे के सारे ए कहाँ है, बी के अंदर है, सारा का सारा ए कहाँ है, इस बी के अंदर है, तो ये जो ए है, ये ए है, इसमें कुछ पार्ट क्या होगा, भाई जो ये ए है इसमें कुछ हिस्सा बी का है कि नहीं। भाई देखो जरा, ये देखो जरा, स्टेटमेंट है हमारा ऑल ए आर बी, कि सारा का सारा ए कहाँ है, बी के अंदर है। तो यहाँ देखिए जरा, केवल इस वाले पार्ट को देखिए, ये वाले जो उसकी बात कर रहा हूँ, कि सारा का सारा ए बी के अंदर है, यानी बी का कुछ पार्ट कहाँ है, इस ए में है कि नहीं, कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला हिस्सा जो है बी का क्या है, ए में भी है, तो ये वही तो बोला है सम बी आर ए, तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता, ठीक है। अगर ये पूछता सम बी आर ए, तो ये क्या हो जाता हमारा, बिल्कुल सही हो जाता। तो बी का इतना पार्ट, ये जो मैंने शेडेड किया, ये क्या है, ए में है, ए में है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, ये जो मैंने शेडेड किया हुआ, ये कहाँ है, ए का जो ये बी का जो पार्ट है, ये ए के अंदर है, तो सम बी आर ए, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आ रहा है समझ में। भाई अगर आपको सही लग रहा है, सेशन समझ में आ रहा है, तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले उस पर। देखिए जरा, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, तो कुछ ए कौन सा वाला ए बी है, ये वाला हिस्सा क्या है, ए और बी का कॉमन है। सम बी आर सी, कुछ बी क्या है, सी है, बी का इतना हिस्सा देखो क्या है, ये सी है, और ऑल सी आर डी, और सारा का सारा सी कहाँ है, डी के अंदर है। अब जब हमने बोला सम ए आर बी, सम बी आर सी, और सारा का सारा सी क्या है, डी है, तो डी का कुछ हिस्सा क्या है, बी के साथ शेयर हो रहा है, डी का कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, बी के साथ शेयर हो रहा है, डी का कुछ हिस्सा बी के साथ क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो डी का कौन सा हिस्सा बी के साथ शेयर हो रहा है, ये वाला देखो जरा, ये लाल वाला, इतना पोर्शन, ये देखो जरा, ये डी और बी का क्या है, आपस में शेयर हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं जरा क्या बोल रहा है, बोला कि सम डी आर ए, कुछ डी क्या है, ए है, क्या भाई डी कहाँ है, डी का सर्किल ये रहा, ये देखो जरा, ये रहा डी का सर्किल, और ए कहाँ है, ये रहा। तो क्या डी और ए आपस में कोई रिलेशन बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं बना रहे, तो हम कह नहीं सकते कि क्या सारा का सम डी ए आर ए, कुछ डी ए है कि नहीं, हम बता नहीं सकते। भाई ए का सर्किल ये रहा, डी का ये रहा, आपस में कोई कनेक्शन नहीं, तो हम कह नहीं सकते। अगला बोला है ऑल बी आर डी, बोला कि सारा का सारा बी डी के अंदर है। भाई क्या सारा बी डी के अंदर है, सारा बी डी के अंदर कैसा आएगा, ऑल बी आर डी, इस प्रकार बनना चाहिए। अगर ऑल बी आर डी, तो इस प्रकार हमारा होना चाहिए, क्या इस प्रकार है हमारा, हमारा तो केवल कितना है, हमें इतना पता है कि सम बी आर डी, बी का कुछ हिस्सा डी के साथ है, हम सारे की बात नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आया समझ में। अगर ये बोला है ऑल बी आर डी, ऑल बी आर डी किस प्रकार बनना चाहिए, ऑल बी आर डी इस प्रकार होना चाहिए, लेकिन हमें पता है बी और डी का इतना हिस्सा क्या हुआ है, कॉमन है, तो हम कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं वहीं तीसरे की बात करूं, अगर यही होता सम डी आर बी, हमारा कंक्लूजन तीसरा है सम डी आर बी, कुछ डी क्या है, बी है, तो दिख रहा है ना भाई, हमको दिख रहा है, ये शेडेड एरिया दिख रहा है लाल वाला, ये डी और बी का आपस में क्या है, कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो जाता है कि हाँ भाई सम डी आर बी क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है, सही हो जाता कि नहीं, ठीक है। अगर हम बोलते, अगला हमारा कंक्लूजन होता सम सी आर बी,
इस सी का कुछ हिस्सा क्या है, बी में है, तो बिल्कुल भाई सी और बी का कौन सा वाला हिस्सा है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ब्लू शेडेड, ये सी और बी का आपस में क्या है, कॉमन है, कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा सही हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ये सही हो जाता है। हमको दिख रहा है कि सी और बी, देखो भाई यहाँ देखो लो, मैं फिर से बना लेता हूँ, सम ए आर बी, सम बी आर सी, और सारा का सारा सी क्या है, बी के अंदर है, और पूछा हुआ था सम सी आर बी, तो सी और बी का कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, देखो जरा ये वाला हिस्सा आपस में क्या है, कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, आ रहा है समझ में, अगर आ रहा है समझ में तो सेशन को क्या कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। देखिए भाई क्या बोला है, सम पी आर क्यू, फिर वही कुछ पी क्या है, क्यू है, ऑल क्यू आर एन, सारा का सारा क्यू कहाँ है, इस एन के अंदर है, और बोला ऑल एन आर एस, और सारा का सारा एन कहाँ है, एस के अंदर है, ठीक है। भाई देखो एकदम बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक से, जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है, उनके लिए बहुत यूजफुल है ये। अब देख लो जरा, बोला कि सम एस आर क्यू, बोला कि एस का कुछ हिस्सा क्या है, क्यू में है, तो भाई देखो जरा क्यू कहाँ है, ये रहा, क्यू कहाँ है, ये रहा हमारा क्यू, क्यू कहाँ है, ये रहा, और एस कहाँ है, सबसे बाहर वाला सर्कल क्या है, ये क्या है, हमारा क्या है, एस है, और यहाँ क्या बोला हुआ है कि सम एस आर क्यू, कुछ एस क्या है, क्यू है, तो भाई बिल्कुल 100% ये क्या है, सही है, हमारा कुछ एस क्या है, क्यू है, और कौन सा एस क्यू है, भाई सारा का सारा क्यू कहाँ है, इस एस के अंदर ही तो है, भाई क्यू एन के अंदर है, एन एस के अंदर है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ऑलरेडी क्या है, ये क्यू क्या है, इस एस के अंदर ही है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये वाला दिख ही रहा होगा, एस के अंदर है, और बोला है सम एस आर क्यू, कुछ एस क्या है, क्यू है, तो बिल्कुल कौन सा एस क्यू है, भाई ये वाला हिस्सा, कौन सा, क्यू, जो ये इतना एस के अंदर बैठा हुआ है ना, इतना हिस्सा इसमें ऑलरेडी क्या है, ये एस ही तो है, तो बिल्कुल सही बात हो जाएगी कि हमारा एस का कुछ हिस्सा कहाँ है, इस क्यू में है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, ऑल पी आर एन, बोल रहा है कुछ पी क्या है, एन है, क्या बोला है, कुछ पी क्या है, एन है, भाई पी कहाँ है हमारा, पी ये रहा, देखो जरा पी कहाँ है, ये रहा, और एन कहाँ है, एन ये रहा, एन का, हमें पता है पी और एन का इतना हिस्सा, इतना हिस्सा आपस में क्या है, सम पार्ट क्या है, कॉमन है, समी पार्ट तो है, ऑल थोड़ना है, पी और एन का सम पार्ट क्या है, ये वाला पी और एन का इतना पार्ट क्या है, कॉमन है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सम पी आर एन, कि पी का कुछ हिस्सा एन के साथ है, लेकिन हमें कंक्लूजन में क्या पूछा हुआ है, ऑल पी आर एन, भाई ऑल पी आर एन होता तो क्या होता, सारा का सारा पी कहाँ होता, एन के अंदर होता, क्या यहाँ कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमारा क्या है, पी का सम पार्ट एन के साथ क्या है, रिलेशन में है, तो अगर हमारा यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ, हमारा अगर, देखिए जरा, अगर हमारा यहाँ पे तीसरा कंक्लूजन होता, सम पी आर एन, कि पी का कुछ हिस्सा एन में है, तो ये हमारा क्या होता, बिल्कुल सही होता, ये क्या हो जाता हमारा, सही हो जाता, हमें पता है कि पी का इतना हिस्सा क्या है, एन में है। अगर यही होता, अगला चौथा की बात कर रहा हूं मैं, फोर्थ होता, सम एन आर पी, तो भाई ये भी क्या होता है, भाई पी का इतना हिस्सा एन के साथ है, या एन का इतना हिस्सा पी के साथ है, बात एक ही तो है, तो सम पी आर एन होता है या सम एन आर पी होता है, ये क्या हो जाता है, दोनों के दोनों सही होता है, ठीक है, ठीक है। पांचवा अगर हमारे पास होता, क्या होता, अगर देखिए जरा, पांचवा कंक्लूजन होता, ऑल क्यू आर एस, कि सारा का सारा क्यू कहाँ है, एस के अंदर है, तो भाई देखो दिख रहा है ना, ये सारा क्यू कहाँ है, एस के अंदर ही तो है, दिख रहा है ना, क्यू का सर्किल कहाँ है, एस के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि सारा का सारा क्यू क्या है, एस है। भाई जब सारा का सारा क्यू एस है, और अगर ऐसा होता सम क्यू आर एस, तो ये भी क्या होता, सही होता, भाई जब सारा का सारा है, सारा क्यू एस के अंदर है, तो जाहिर सी बात है क्यू का कुछ पार्ट भी होगा, भाई मैंने कह दिया कि 100% क्यू क्या है, 100% क्यू क्या है, एस के अंदर है, कि सारे के सारे क्यू एस के, तो जीरो क्यों, क्या कह सकते हैं, जब सारा का सारा क्यू एस के अंदर है, तो अगर मैं बोलूँ 0.1%, क्या 1%, क्या 1% क्यू एस के अंदर होगा, बिल्कुल होगा, जब सारा का सारा है तो जरा सा भी बिल्कुल होगा, चाहे ऐसा होता सम क्यू आर एस या सम एस आर क्यू, तो ये क्या होता, दोनों सही होता है, ठीक है, आगे ना समझ में, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा होता, अगला कंक्लूजन होता,
सम एन आर क्यू, कि एन का कुछ हिस्सा कहाँ है, क्यू के अंदर है। तो भाई क्या दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि सारा का सारा ये क्यू कहाँ है, एन के अंदर है। भाई दिख रहा है ना ये डायग्राम, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनता है। भाई सारा का सारा क्यू कहाँ है, सारा का सारा क्यू है इस एन के अंदर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एन का इतना हिस्सा, ये जो ये शेडेड एरिया है, ये भी तो कहाँ है, क्यू में ही है। तो है भाई सारा क्यू कहाँ है, एन के अंदर है। सारा का सारा क्यू कहाँ है, एन के अंदर है। तो एन का कुछ हिस्सा ऑटोमेटिक क्यू में होगा ही होगा। तो सम एन आर क्यू क्या हो जाता, सही हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे ये होता, देखिए जरा सातवां होता, अगर यही होता ऑल एन आर क्यू, अगर ऐसा होता ऑल एन आर क्यू कि सारा का सारा एन क्यू के अंदर है, तो भाई ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्या सारा का सारा एन क्यू के अंदर है, अगर भाई सारा का सारा एन क्यू के अंदर होता तो ये क्या बनता, ऑल एन आर क्यू, इस प्रकार बनता ना। भाई यहां देखो, अगर सारा का सारा एन क्यू के अंदर होता तो क्या बनता, ऑल एन आर क्यू, इस प्रकार तो बनता कि सारा का सारा एन क्यू के अंदर। लेकिन क्या यहाँ ऐसा है, नहीं, यहाँ उल्टा है, क्यू एन के अंदर है, एन क्यू के अंदर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, ठीक है, आ रहा है समझ में, तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए जरा, सम ई आर एच, क्या बोल रहा है, कुछ ई क्या है, एच है। अब भाई वही बात, ई का इतना हिस्सा क्या है, ई का इतना हिस्सा एच के साथ कॉमन है। सम क्यू आर एच, सम क्यू आर एच, कुछ क्यू क्या है, एच है। और सम क्यू आर जे, कुछ के क्या है, जे है। ऐसी तो बनेगा डायग्राम, है ना। तो क्यू का कितना हिस्सा जे है, क्यू का इतना सम पार्ट, भाई सम पार्ट ही हो गया। क्यू का इतना हिस्सा एच के साथ है, या एच का इतना हिस्सा क्यू के साथ है, बात एक ही है। ई का इतना हिस्सा एच के साथ है, या एच का इतना हिस्सा ई के साथ है, बात क्या है, एक ही है, ठीक है। हम कहें अगर तो ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ, यहाँ बोला है सम ई आर क्यू, बोला है कुछ ई क्या है, क्यू है। क्या बोला है, कुछ ई क्या है, क्यू है। तो भाई ई देखो कहाँ है, ई ये रहा, यही तो है ई। क्यू कहाँ है, क्यू ये रहा, दिख रहा है ना। ई का सर्किल दिख रहा है ना, ये वाला रहा ई का सर्किल। क्यू का सर्किल कहाँ है, क्यू का सर्किल ये रहा। क्या ई और क्यू आपस में कोई रिलेशन बना रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। भाई ई और क्यू का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्या बोला है, ऑल जे आर एच, सारे के सारे जे क्या है, एच हैं। भाई देखो जरा, जे कहाँ है, जे इधर रहा, ये रहा जे, जे का ये रहा, इतना हिस्सा है जे का, दिख रहा है ना, ये इतना हिस्सा जे का है। और एच का इतना हिस्सा ये रहा। और जे और एच का आपस में कोई रिलेशन है, जे और एच आपस में कोई रिलेशन कुछ है ही नहीं, तो हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। तो ये क्या आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ठीक है, कि ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा सही है, ठीक है। अगर मैं इसी में बोलूं कि तीसरा होता, तीसरा होता, तीसरा क्या होता, अगर मैं बोलूं इसमें हो जाता सम जे आर एच, कि जे का कुछ हिस्सा एच में है, या सम जे आर एच, हिंदी में क्या आ जाएगा, कुछ जे एच हैं। तो भाई क्या जे और एच का आपस में कोई रिलेशन है, देखो भाई एच कहाँ रहा, ये रहा, एच का हिस्सा ये रहा, ये रहा एच का सर्किल, जे का ये रहा। दोनों आपस में दूर दूर है। भाई यहाँ देखो जरा, दूर है, कैसे 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 बोला हमने कि दूर दूर है, यहाँ देखो जरा। भाई एच कहाँ है, ये रहा। जे कहाँ है, ये रहा। भाई एच कहाँ पर है, यहाँ पर है। जे कहाँ है, यहाँ पे। क्या एच और जे का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि ये फॉलो नहीं करेगा। अगर ऐसा होता ऑल क्यू आर जे, क्या बोला कि सारा का सारा क्यू क्या है, जे है। अगर ऐसा होता कंक्लूजन, सारा का सारा क्यू क्या है, जे। भाई अगर ऐसा होता ऑल क्यू आर जे, तो इसका स्टेटमेंट, इसका डायग्राम कैसा बनता, कुछ ऐसा प्रकार बनता ना, कि सारा का सारा क्यू कहाँ है, सारा का सारा क्यू कहाँ है, जे के अंदर है। लेकिन क्यू और जे में क्या है, क्यू और जे में क्या है, सम का रिलेशन है। क्यू और जे में क्या है, सम का। हमें पता है कि क्यू और जे का इतना पार्ट क्या है, आपस में रिलेशन। तो क्या हम कह सकते हैं ऑल क्यू आर जे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्यू और जे का केवल सम पार्ट ही क्या है, आपस में ये वाला इतना पार्ट क्या है, आपस में केवल इतना पार्ट ही आपस में क्या है, कॉमन है। तो क्यू और जे का इतना पार्ट ही कॉमन है, ठीक है। चाहे ऐसा होता ऑल जे आर क्यू, अगर ये भी होता तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। हाँ, अगर देखो जरा नेक्स्ट कंक्लूजन देखो जरा, अगर यहाँ पे ऐसा होता
सम जे आर क्यू, कि कुछ जे क्या है, क्यू हैं। तो भाई बिल्कुल 100% सही कह रहा है कि जे का कुछ हिस्सा क्या है, क्यू में है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो सेशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखो भाई आगे क्या बोला है, देखो जरा एक नया अगला क्वेश्चन है, सम जे आर के, कुछ जे क्या है, के है, ऑल के आर जी, सारा का सारा के कहाँ है, जी के अंदर है, और सम जी आर टी, कुछ जी क्या है, टी है। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कंक्लूजन देखो जरा, देखो जरा इसको यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं। सम जे आर टी, ठीक है, क्या है, सम जे आर टी, इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। बोला है सम जे आर टी, क्या कि कुछ जे क्या है, टी है, क्या बोला है, कुछ जे टी है। भाई बताओ जरा, अभी हमने सीखा है तो बताओ, ये फॉलो करेगा नहीं? यहाँ देखो जे कहाँ है, ये रहा, टी कहाँ है, यहाँ रहा, क्या जे और टी आपस में कुछ रिलेशन, भाई यहाँ देखो जरा, जे कहाँ रहा, यहाँ पे रहा, टी कहाँ है, यहाँ है, क्या जे और टी का आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। आगे क्या बोला, ऑल जी आर जे, कि सारा का सारा जी कहाँ है, जे के अंदर है, ये तो बोला है ऑल जी आर जे, कि सारा जी क्या है, जे है। भाई देखो जरा, अगर इसका डायग्राम बनाते हैं हम तो कैसे बनेगा, इस प्रकार तो बनेगा कि सारा का सारा जी कहाँ है, जे के अंदर है, यही तो बोला है। क्या यहाँ ऐसा है, यहाँ देखो जरा, जे जे ये रहा, और जी कहाँ है, ये रहा, ये रहा। हमें पता है जे और जी का क्या है, कुछ पार्ट ही आपस में क्या है, कॉमन है, क्या है, सम पार्ट, सम पार्ट क्या है, कुछ पार्ट कॉमन है, सारा का सारा नहीं है, सम पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल जी आर जे क्या हो गया, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तीसरे की बात करूं, ठीक है, अगर मैं तीसरे की बात करूं, एक बात, देखो जरा, भाई तीसरा मान लो मैं ऐसा बोलूं, सम जी आर के, कि जी का कुछ हिस्सा के में है, कुछ जी के हैं, तो बिल्कुल भाई जी का कौन सा हिस्सा के में है, भाई जी का देखो भाई, हमें पता है कि सारा का सारा के कहाँ है, इस सारा का सारा के क्या है, जी के अंदर है, तो जी का कुछ हिस्सा कहाँ होगा, इस के में होगा, बिल्कुल 100% होगा। तो सम जी आर के क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ एक और कंक्लूजन की बात करूं, सम टी आर के, कुछ टी के हैं, भाई देखो जरा, के कहाँ है, के ये रहा, टी कहाँ है, टी ये रहा, क्या के और टी का कोई भी पार्ट आपस में कहीं टच कर रहा है, ये कॉमन है, कुछ नहीं है, तो हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता है। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में, आ रहा है? चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो इतना समझ में आएगा। भाई यहाँ देखो जरा, एक बात देखो जरा, ठीक है, जरा देखो जरा यहाँ, अगर कहीं पे स्टेटमेंट है, कहीं पे क्या है, स्टेटमेंट है, कि क्या है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ठीक है। तो इसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा, डायग्राम इस प्रकार बनेगा, ऑल ए आर बी, कि सारा का सारा ए कहाँ है, बी के अंदर है, और ऑल बी आर सी, सारा का सारा बी कहाँ है, इस सी के अंदर है। अब देखो जरा कंक्लूजन, कंक्लूजन अगर मैंने बोला ऑल ए आर सी, कि सारे के सारे ए क्या है, सी के अंदर है, सारे के सारे ए क्या है, सी के अंदर है, तो भाई दिख रहा है ना, दिख रहा है ना आपको कि सारा का सारा ए कहाँ है, इस सी के अंदर है। भाई ए ये रहा, ए का गोला कहाँ है, ये रहा, और सी कहाँ है, सबसे बाहर का जो सर्कल है ये क्या है,
सी है, सबसे बाहर का सर्कल क्या है, सी है। तो दिख रहा है ना कि ऑल ए आर सी, दिख रहा है कि नहीं, तो ऑल ए आर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भाई देखो, जब भी हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं, जब भी हम अंदर की बाहर की तरफ जाएं, क्या बोला मैंने, जब भी हम इनर से कहाँ की तरफ जाएं, आउट की तरफ जाएं, इनर से आउट की तरफ जाएं, तो यहाँ ऑल भी सही होता है और सम भी क्या होता है, सही होता है। देखो जरा, मैंने बोला ऑल ए आर सी, तो ये कहाँ जा रहे हैं हम, देखो भाई ऑल ए आर सी, यहाँ देखो जरा, अंदर से जब भी हम अंदर से बाहर की ओर जाएं, इनर से आउट की तरफ जाएं, इनर से आउट की तरफ जाएं, तो ऑल भी सही होता है और सम भी सही होता है। कैसे सही होता है, यहाँ देखो मैंने कहा ऑल ए आर सी, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दिख तो रहा है कि सारा का सारा ए सी के अंदर है। यहीं मैं अगर बोलता सम ए आर सी, कि कुछ ए क्या है, सी है, तो ये भी क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। कौन सा ए सी है भाई, देखो सारा का सारा ए कहाँ है, इस सी के अंदर है, तो सी का कुछ ऑटोमेटिक पार्ट कहाँ है, ए के अंदर है ना। भाई यहाँ देखो कि इस प्रकार समझो कि एक छोटा जो है लोटा है, एक छोटा लोटा है और एक बड़ा लोटा है और एक सबसे बड़ा लोटा है। ये ए क्या है, सबसे छोटा लोटा है, बी उससे बड़ा लोटा है, और सी क्या है, सबसे बड़ा लोटा है। लोटा लो, बाल्टी लो, कुछ भी लो। देखो भाई सी सबसे बड़ा है, सी के अंदर बी है और बी के अंदर क्या है, ए है। सी सबसे बड़ी बाल्टी है, उसके बाद बी उससे छोटी बाल्टी है, और ए क्या है, उससे छोटी बाल्टी है। भाई देखो आपने देखा होगा मार्केट में जो बर्तन के होते हैं, क्या होता है, सबसे बड़ा पतीला, उसके अंदर छोटा पतीला, ऐसे करके रखते हैं ना वो। तो वही कुछ ऐसा समझो कि जो सबसे बड़ा पतीला है, इसका कुछ ना कुछ हिस्सा इस ए ने घेरा हुआ है कि नहीं, और जो ये सबसे बड़ा सी है, सबसे बड़ा अगर मान हमने बोला बर्तन है, उसका कुछ का हिस्सा बी ने घेरा है कि नहीं, घेरा है ना। देखो ना, मन में इमेजिन करो, इस बाहर सबसे बड़ा पतीला है सी, उससे छोटा बी है, सबसे छोटा है, रखे होते ना मार्केट में एक के अंदर एक। तो सी जो है सबसे बड़ा है, तो इसका कुछ हिस्सा बी ने घेरा हुआ है और कुछ हिस्सा ए ने घेरा हुआ है। तो वही बात है, अगर हम अंदर से बाहर की ओर जाएं तो ऑल और सम सही होता है। अगर मैंने बोला ऑल ए आर सी, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैंने बोला सम ए आर सी, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो अगला देखो, अगर मैंने बोला ऑल ए आर बी, ये सारे के सारे ए क्या है, बी हैं, तो भाई बिल्कुल सही। ये क्या है, देखो बी क्या है, बी कहाँ है, ये जो ए है इस बी के अंदर है। ए कहाँ है, ये पूरा का पूरा ए कहाँ है, इस बी के अंदर है। तो ऑल ए आर बी, हमें साफ साफ दिख रहा है कि सारा का सारा ए क्या है, बी के अंदर है। अगर मैं यही बोलूं सम ए आर बी, कि कुछ ए बी हैं, बिल्कुल ये भी क्या है, सही है। भाई जब सारा का सारा सही है, सारा का सारा ए जब बी के अंदर आ सकता है, यहाँ देखो जरा, जब सारा का सारा ए बी के अंदर आ सकता है, तो थोड़ा सा भी तो आ सकता है। तो थोड़ा का मतलब ये सम थोड़ा ही तो हुआ, सम ए आर बी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया ना। अब देखो जरा, फिर वही बात, मैंने एक स्टेटमेंट बोला, एक स्टेटमेंट बोला, यहाँ देखो जरा, ऑल के आर टी, कि सारे के सारे के क्या हैं, टी हैं, और ऑल टी आर पी, सारे के सारे टी क्या है, पी है। जब जिसका डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ, ऑल के आर टी। भाई यहाँ देखो जरा, सारा का सारा के कहाँ है, ऑल के आर कहाँ है, इस टी के अंदर है, और सारा का सारा टी कहाँ है, सारा का सारा टी कहाँ है, इस पी के अंदर है। भाई ऐसे बनाओ डायग्राम, ऐसे बनाओ, बात एक ही है। ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना कि यहाँ ऐसे बनाया। भाई देखो दिख रहा है ना कि सारा का सारा के कहाँ है, टी के अंदर है, और सारा का सारा टी कहाँ है, पी के अंदर है। देखो भाई इस वाले का ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ कंक्लूजन की बात क्या कर रहा है। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो जरा, अब यहाँ तो क्या था, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब देखो जरा, अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएं, बाहर से अंदर की तरफ जाएं, बाहर से अंदर की तरफ जाए, या बाहर से यहाँ तक की तरफ की जाए, ठीक है। देखो दिखने रहा होगा थोड़ा कलर, एक मिनट रुकिए जरा। ये देखिए, अब यहां मैं क्या बोलता हूं, अगर मैंने यहां बोला, यहां मैं, जब भी हम ध्यान रखना, जब भी हम बाहर से अंदर की ओर जाएं, बाहर से अंदर की ओर जाएं, बाहर से अंदर की ओर जाएं, जब भी हम बाहर से, यहां तो देखो इनर से आउट था, यहां तो इनर से आउट था। अब यहां देखो जरा, मैं यहां बोलूं, अगर हम आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं, आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं, तो केवल केवल सम ही सही होता है और ऑल क्या होता है, गलत होता है। ऑल गलत होता है, सम ही सही होता है।
और जब हम इनर से आउटर की तरफ जाते हैं तो ऑल सही होता है और सम भी क्या होता है, सही होता है। देखो कैसे, यहां मैंने बोल दिया सम पी आर के, अगर मैंने बोल दिया सम पी आर के, कि पी का कुछ हिस्सा कहाँ है, के में है। भाई यहाँ देखो सारा का सारा के कहाँ है, इस पी के अंदर है। वही वाला देखो बर्तन वाली, देखो इस के सबसे छोटा पतीला है, टी उससे बड़ा पतीला है, और पी क्या है, सबसे बड़ा पतीला है। के को टी के अंदर रखा है और टी को पी के अंदर रखा है। तो देखो भाई इस के ने क्या है, इस पी ने जो है के का हिस्सा घेरा हुआ कि नहीं, के पी के अंदर है। ठीक है, के कहाँ है, पी के अंदर है। तो इस पी का कुछ हिस्सा कहाँ है, इस के में होगा कि नहीं। भाई बात को ध्यान से सुनो, के कहाँ है, टी के अंदर है, टी पी के अंदर है। तो मैंने क्या बोला, के ऑटोमेटिक पी के अंदर है कि नहीं, है तो रखा पी के अंदर ही है ना। तो इस पी का कुछ हिस्सा के में होगा कि नहीं, भाई पी का हिस्सा ही तो घेरा हुआ है इस के ने। तो अगर मैं बोलूं सम पी आर के, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने कहा इनर से जब आउटर से बाहर से अंदर की तरफ जाएं, बाहर से अंदर की तरफ जाएं, तो केवल सम ही फॉलो करता है, ऑल फॉलो नहीं करता। अगर मैं यहां वही बोल दूं ऑल पी आर के, कि सारा का सारा पी क्या है, के अंदर है, तो क्या सारा पी है के अंदर, सारा पी है के अंदर, सारा का सारा के है पी के अंदर, पूरा का पूरा के पी के अंदर समा रखा है, पूरा पी नहीं समा रखा के अंदर। तो ऑल पी आर के क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं वही बात फिर यहां बोल दूं सम पी आर टी, कि पी का कुछ हिस्सा टी में है, भाई सही बात है, क्या है, सही बात है कि ये टी क्या है, पी से छोटा है। कैसे पता चला, भाई पतीले वाली बात देखो, भाई पी सबसे बड़ा पतीला है, टी उससे छोटा, के सबसे छोटा। तो ये जो टी है पी के अंदर ही तो है, तो सारा का सारा टी तो पी है, लेकिन पी का पूरा पी टी नहीं है, पूरा का पूरा पी नहीं जा रखा टी में, पी का कुछ पार्ट टी में है, पी का कुछ हिस्सा टी ने घेरा हुआ है। तो ये सही हो जाएगा। अगर यहां पे यही होता है ऑल पी आर टी, कि सारा का सारा पी कहाँ है, टी के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई पूरा का पूरा जो ये टी पतीला है पी में समा रखा है, टी जो है पी में समा रखा है, पी का कुछ पार्ट है, हम ये नहीं कर सकते कि सारा पी टी के अंदर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। भाई अगर समझ में आ रहा है तो जो है हमारे सेशन को क्या कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। मैं थोड़ा एक और बार समझाता हूँ, देखिए जरा। भाई देखो इसको साथ साथ में क्या करो, नोट करते हुए जाओ। ठीक है, साथ साथ में क्या है, नोट्स बनाते हुए जाओ। ठीक है, अब मैं इसको जरा एक बार आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो भाई, देखो जरा, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, एक स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी में है, सारा का सारा बी कहाँ है, सी में है। यही तो दिख रहा, यही तो दिख रहा, सारा का सारा बी कहाँ है, सी में है। सम जे आर ए, जे का कुछ हिस्सा कहाँ है, ए में है, जे का कुछ हिस्सा कहाँ है, ए में है। ठीक है, अब यहां देखो जरा। ठीक है, अब इस पे कंक्लूजन देखो जरा, कंक्लूजन, कंक्लूजन देखो। अगर मैंने बोला सम जे आर बी, कि कुछ जे क्या है, बी है, कुछ जे क्या है, बी है। तो क्या आपको दिख रहा है जे और बी का कोई हिस्सा आपको कॉमन में दिख रहा है। भाई सम जे आर बी है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम तो ऐसा बनेगा ना कि जे और बी का कुछ हिस्सा कॉमन होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो जरा, जे का सर्किल यहाँ ये रहा और बी का सर्किल कहाँ है, ये रहा। भाई जे इधर रहा, बी इधर रहा, क्या आपस में कोई कनेक्शन है, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, हो जाएगा। अब यहां देखो, अगला देखो, अगर मैंने बोला, अगला कंक्लूजन देखो, मैंने बोला
सम सी आर बी, कि कुछ सी क्या है, बी हैं, कुछ सी क्या है, बी हैं। भाई सी कहाँ है, ये रहा सी का सर्किल, ये रहा, और बी कहाँ है, ये रहा। हमें यहाँ पे क्या पता है कि सारा का सारा जो ये बी है कहाँ है, सारा का सारा बी कहाँ है, सी के अंदर है। तो भाई वही बात, देखो भाई सम सी आर बी, जब भी हम अंदर से मतलब आउटर से इनर की तरफ जाएं, आउटर से इनर की तरफ जाएं, तो केवल सम ही फॉलो होता है, ऑल क्या होता है, गलत होता है। तो मैंने बोला सम सी आर बी, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई वहां देखो कि बी एक पतीला है, और इस सारा का ये जो बी पतीला है किसके अंदर है, इस बड़ा पतीला जो सी है उसके अंदर समा रखा है, ठीक है, उसके अंदर फिट करा हुआ है। ये बी पतीला छोटा है, सी बड़ा पतीला है, तो बी को सी के अंदर डाला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इस बी ने जो है सी का कुछ हिस्सा क्या है, घेरा हुआ है, क्योंकि बी कहाँ है, सी के अंदर ही तो है, तो सी का कुछ हिस्सा क्या है, बी में है। अगर मैं यही बोल दूं ऑल सी आर बी, कि सारा का सारा सी क्या है, बी है, अगर मैं यहां बोल दूं ऑल सी आर बी, कि सारा का सारा सी बी के अंदर है, मतलब ये जो हमें पता है कि बी छोटा पतीला है, सी बड़ा पतीला, तो क्या ये सी बी के अंदर आ पाएगा। सी, अगर मैंने कहा कि बी छोटा पतीला है, सी बड़ा पतीला है, और मैं इस बड़े पतीले को छोटे के अंदर डालूंगा, तो क्या ये फिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई, फिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये गलत है। मतलब बी का कुछ पार्ट सी में है, सी का कुछ कुछ पार्ट, सम पार्ट फॉलो करेगा, ऑल नहीं करेगा, ठीक है ना, आया ना समझ में, आया, तो ये हो जाएगा इसमें, ठीक है, ठीक है ना, आया समझ में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जरा देखिए। देखो भाई बोल रहा है ऑल जेड आर पी, ऑल पी आर क्यू, और सम पी आर ए। भाई देखो स्टेटमेंट क्या है, देखो जरा स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है ऑल जेड आर पी, कि सारा का सारा जेड क्या है, पी है, ऑल पी आर क्यू, सारा का सारा पी कहाँ है, क्यू के अंदर है, और आगे लिखा हुआ है सम पी आर ए, पी का कुछ हिस्सा कहाँ है, ए में है, तो पी का कौन सा वाला हिस्सा ए के साथ कॉमन है, ये वाला, देखो जरा, पी का ये वाला हिस्सा ए के साथ कॉमन है, पी का ये वाला हिस्सा ए के साथ कॉमन है। और इसी डायग्राम से हमें क्या दिख रहा है, इसी डायग्राम से हमें क्या दिख रहा है, इसी डायग्राम से हमें ये दिख रहा है कि क्यू का इतना हिस्सा, क्यू का इतना हिस्सा ए के साथ क्या है, कॉमन है, क्यू का इतना हिस्सा ए के साथ क्या है, कॉमन है। भाई दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए जरा, ये जो रेड वाला है, ये जो रेड वाला है क्यू और ए का क्या है, कॉमन हिस्सा है, और ये जो ब्लू वाला है ये पी और क्यू का क्या है, कॉमन हिस्सा है, ठीक है। अब यहां देखो जरा, यहां अगर आपके पास कंक्लूजन पूछता है, कंक्लूजन पूछता है, क्या पूछता है, पूछता है सम जेड आर क्यू, कि हमारा क्या बोला कि कुछ जेड क्या है, क्यू के अंदर है, सब कुछ जेड क्यू है। भाई हिंदी में क्या आता है, हिंदी में आता है ये कुछ जेड क्यू है, कुछ जेड क्यू है। भाई यहाँ देखो सारा का सारा जेड कहाँ है, क्यू के अंदर। भाई वही देखो, जेड छोटा पतीला, पी उससे बड़ा पतीला, और क्यू क्या है, सबसे बड़ा पतीला है। मैंने कहा था जब भी हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं, अंदर से बाहर की तरफ जाएं, अंदर से बाहर की तरफ जाएं, इनर से आउटर की तरफ जाए, तो ऑल और सम दोनों सही होते हैं। और जब हम आउटर से इनर की तरफ आए, जब हम आउटर से इनर की तरफ आए, तो केवल सम फॉलो करता है, ऑल फॉलो नहीं करता है। यहाँ देखो कुछ जेड क्यू है, भाई हमें पता है कि सारा का सारा जेड कहाँ है, इस क्यू के अंदर समाया हुआ है, तो क्यू का कुछ हिस्सा ऑलरेडी जेड में है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और वहीं मैं अगर बात करूं ऑल जेड आर क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। अगर मैं बोलूं, यहां देखो जरा, देखो जरा, अगर मैं बोलूं सम पी आर ए, क्या बोला कि कुछ पी क्या है, ए है, तो ये क्या है भाई, बिल्कुल 100% क्या बोल रहा है, सही कह रहा है
कि पी का इतना हिस्सा, देखो भाई ये ब्लू कलर का जो मैंने शेडेड किया हुआ है ना, ब्लू कलर का, ये पी का कुछ हिस्सा क्या है, ए के साथ कॉमन है, तो ये क्या है, सही है। अगर यहीं पे ऐसा होता है कि सम ए आर पी, तो ये भी क्या होता, सही ही होता भाई। क्या जब कुछ पी ए है तो कुछ ए भी क्या होगा, पी होगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर मैं यही बोलूं ऑल पी आर ए, कि सारा का सारा पी कहाँ है, ए के अंदर है, भाई यहाँ देखो जरा इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा ऑल पी आर ए, कि सारा का सारा पी कहाँ है, ए के अंदर है। लेकिन क्या यहाँ ऐसा है, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। पी का कुछ पार्ट, सम पार्ट क्या है, इसके साथ शेयर करता है, सारा नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर इसके साथ यही होता ऑल ए आर पी, तो ये भी क्या हो जाता, गलत हो जाता है, ठीक है, ये भी क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है ना। तो साथ साथ में नोट करते हुए जाइए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे देखो जरा, आगे मैं बोलूं अगर, यहां देखो जरा, अगला मैंने जो कंक्लूजन बोला वो बोला सम ए आर क्यू, कि ए का कुछ हिस्सा क्या है, क्यू है, ए का कुछ हिस्सा क्या है, क्यू है। तो भाई यहाँ देखो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये सही। ए का कौन सा हिस्सा, ये रेड कलर का जो मैंने शेडेड किया हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये ए और क्यू का आपस में क्या है, शेयर करते हैं। तो ए का इतना हिस्सा क्यू के साथ क्या है, आपस में शेयर करता है, ठीक है। अगर यही होता सम क्यू आर ए, की कुछ क्यू ए है, तो ये भी क्या हो जाता, सही हो जाता। सम क्यू आर ए, ये भी क्या हो जाता, सही हो जाता। सम ए आर क्यू, ये भी क्या हो जाता, सही हो जाता, ठीक है ना। अगर फिर वही बात, यहाँ देखो जरा, अगला कंक्लूजन है, मैं बोलता सम ए आर जेड, कि कुछ ए क्या है, जेड है। तो भाई क्या देखो जरा, यहाँ देखो जरा, जेड कहाँ है, ये रहा। ए कहाँ है, ये रहा, ए इतना ये रहा। भाई जे कहाँ है, ये रहा, जे का सर्किल, ये देखो जरा, ये रहा जे, इतना इतना जे है। और ए कहाँ है, ए ये रहा। क्या जे जेड और ए आपस में कहीं कोई इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ऐसा भी होता सम जेड आर ए, तो ये भी क्या होता, गलत होता। अगर ऐसा होता ऑल ए आर जेड, तो ये भी क्या होता, गलत हो जाता। भाई जब सम ही गलत हो रहा है, सम पार्ट ही जब नहीं हो रहा है, तो क्या ऑल हो जाएगा, ऑल बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये ठीक है। अगर देखो जरा, एक मैंने यहाँ पे बोला, एक और कंक्लूजन दे दिया मैंने, ठीक है, कि सम पी आर ए, क्या बोल दिया मैंने, सम पी आर ए, कुछ पी क्या है, ए है। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ पी क्या है, ए है, ये सही है। और यही यही वाला देखो जरा, सम पी आर ए, ये देखो जरा, ये क्या है, हमारा कंक्लूजन है अभी। और यही सम पी आर ए क्या है, हमारा स्टेटमेंट है। तो भाई हमेशा याद रखना, स्टेटमेंट अगर एज इट इज कहाँ जाए, कंक्लूजन में आ जाए, तो ये क्या होता है, फॉलो करता है। भाई एक बात ध्यान रखना, मैंने बोला अगर स्टेटमेंट, यहाँ पे देखो ये सम पी आर ए क्या है, ये तो कंक्लूजन में था, ये सारे कंक्लूजन ही है, ये सारे कंक्लूजन ही है। अगर ये सारा पूरा का पूरा एज इट इज जो स्टेटमेंट है कंक्लूजन में आ जाए, तो वो क्या करता है, 100% क्या करता है, फॉलो करता है। वो हमारा क्या होगा, फॉलो करेगा। फिर से ध्यान दीजिए, अगर हमारा स्टेटमेंट है एज इट इज कंक्लूजन में आ जाए, तो वो क्या होगा, सही होगा। अब जैसे ये है सम ए आर पी, सम ए आर पी, अगर ये होता तो ये भी क्या होता, सही होता। ये पी आर ए, देखो ये क्या था, सम पी आर ए, और ये क्या था, सम ए आर पी, ये दोनों एक ही बात है, इनमें कोई अंतर नहीं है। अगर पी और ए आप सम पार्ट फॉलो कर रहा है, तो सम ए आर पी भी क्या करेगा, 100% फॉलो करेगा। और ये दोनों ही क्या है, सम पी आर ए और सम ए आर पी, इसी का ये जो स्टेटमेंट है सम पी आर ए, इसी का री स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये 100% क्या करेगा, फॉलो करेगा। भाई देखो, आज को जो हमारा सेशन है हम इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के सेशन में हमने केवल पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव ही कंक्लूजन लिए हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव ही कंक्लूजन लिए हैं, ठीक है। हमने केवल सम का ही लिया, देखो हमने नो और नॉट, नो और नॉट का बिल्कुल भी यूज नहीं किया। तो आज, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि हमारी जो आज की क्लास है एकदम बेसिक क्लास है, ठीक है, बेसिक क्लास है, जीरो टू हीरो से है, तो बेसिक क्लास है। इस कारण हम बिल्कुल एकदम, जो बोलते हैं कि एकदम जिसको कुछ नहीं आता वहां से लेके चल रहे हैं, तो उसकी समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो
इसीलिए आज हमने केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव ही कंक्लूजन लिए हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। अब जो हमारी कल जो पार्ट 2 जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम नेगेटिव जो स्टेटमेंट और नेगेटिव कंक्लूजन है, नो माफ कीजिएगा, नो और सम नॉट वाली हैं, उनको नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डील करेंगे, और उनको भी इसी तरह बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया एग्जाम वे को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो स्लॉलिज्म है आपका, ये जितने भी बैंकिंग क्लास हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस की क्लास, चाहे आईबीपीएस का हो गया या आरआरबी का, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, और एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई एसओ, एलआईसी का पेपर होता है, हमारा आरबीआई होता है, उन सब में जो है स्लॉग से क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और कम से कम प्री या मेंस में, प्री में जो है 2 से 3 पूछा जाता है, और मेंस में क्या है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही अगर आप एसएससी के पर्पज से देखें तो एसएससी में उतना हाई लेवल नहीं आता, लेकिन जो आज हमने बताया है ये बिल्कुल उसके पर्पज से भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हम जो है फिर मिलते हैं कब, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि आपकी समझ में जो है जब हमारे पूरा कंप्लीट होगा तो बिल्कुल आप हर क्वेश्चन को क्या करेंगे, बिल्कुल सही कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।